हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं और स्वस्थ हैं। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां हैं और सब कुछ बराबर चल रहा है। आमीन। मैं आप सभी लोगों के लिए दुआ करती हूँ और इस मंगल कामना के साथ आज की इस रीडिंग का शुभारंभ करती हूँ। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट 4 ईयर्स। जी हाँ, नेक्स्ट 4 ईयर्स एंड 44 डेज। आज की रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 4 ईयर्स प्लस 44 डेज। यानी कि आगे आने वाले इतने टाइम के बाद आपका जीवन कैसा होगा। मैं ड्यूरिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे बात नहीं कर रही हूँ कि विद इन 4 ईयर्स और 44 डेज आपकी लाइफ में क्या होगा। नहीं, मैं बात कर रही हूँ कि आफ्टर 4 ईयर्स एंड 44 डेज आपके जीवन में क्या होगा आफ्टर। ठीक है। सो माय ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पीपल, आज की रीडिंग का टॉपिक आप सभी लोगों के लिए है। बस आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपना बर्थ मंथ पिक करना है। जी हाँ, अपना बर्थ मंथ पिक करना है। बहुत ही इजी पाइल सिलेक्शन है। सिर्फ आपने देखना है कि आपका जन्म कौन से माह में हुआ था, कौन से महीने में हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों का जन्म फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर में हुआ था तो पाइल नंबर 1 को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों का जन्म जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर में हुआ था तो आप पाइल नंबर 2 को पिक कर सकते हैं। बहुत ही ईजी। इट डजेंट मैटर कि आपका कौन से साल में बर्थ हुआ था, कौन सी एनर्जीज थी, क्या था क्या नहीं था। जस्ट आप लोगों ने पिक करना है अपना बर्थ मंथ। सो माय ब्यूटिफुल पीपल, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ पॉजिटिव लेकर आएगी, तो स्टार्ट कर लेते हैं। एंड डेफिनेटली आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो। एंड डेफिनेटली इस रीडिंग को अफर्म करने के लिए आप लोग इस रीडिंग को शेयर करें। जब हम अफर्म करते हैं तो इक्वल गिव एंड टेक होता है, और अगर इक्वल गिव एंड टेक होता है तो क्लैरिटी आती है। इसलिए आप लोग इस रीडिंग को अफर्म करें, और इस रीडिंग को अफर्म करने के लिए आप अपने प्रियजनों के साथ, अपने लव वंस के साथ इस रीडिंग को शेयर कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों को मेरा बहुत सारा वाला प्यार, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों का बर्थ मंथ हो सकता है फैब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर। तो चले देखें। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो, है ना। बाकी हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज मैंने आप लोगों के लिए सोचा है कि सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए क्या चेक करूँगी, गाइडेंस चेक करूँगी। ठीक है, आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर गाइडेंस चेक करूँगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आप लोगों को किसी गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद हम करियर, लव, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, ओवरऑल एनर्जीज़ आप लोगों की पिक करके स्टार्ट कर देंगे रीडिंग। ओके, स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, कंपैशन सॉरी, एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहली बात, डिवाइन एक्सपिरिट्स आप लोगों को कहना चाहती हैं कि हौसला बनाए रखिए, आप अंडर कंट्रोल हैं। हौसला बना के चलिए, आपके साथ कभी कुछ नहीं हो सकता। फुल पावर, फुल कंपैशन के साथ, फुल एनर्जेटिक अलाइंस के साथ अपने आप को, अपनी वर्तमान की स्थिति को एक्सेप्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सेल्फ एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे, जो भी परिस्थिति, जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, अगर उसको समझेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो बहुत जल्दी सॉल्व हो रही है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम सबके साथ ऐसा होता है ग्रुप नंबर 1, कि हम जैसे ही अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को या प्रेजेंट एनर्जीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व हो जाती हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आपके लिए।
मैं यहाँ से बाबा का एक कार्ड भी निकालूंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, एंड आप भगवान को कभी भी किसी भी लेवल पे भूलते नहीं हैं। रीज़न आपके लिए यहाँ पर एक और एडवाइस आई है आज के रीडिंग के अंदर। द माइंड इज़ रेस्टलेस, लेट योर इंटेलेक्ट कंट्रोल योर माइंड। आपको बोला जा रहा है कि आपके जीवन में जो भी होता है, पाइल नंबर 1, वो एक रीज़न है, उसका एक अपना खुद का रीज़न है। अगर वैसा ना हो तो हो सकता है कुछ और नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाए। तो जो कुछ भी आपके जीवन में अभी घटित हो रहा है, या जो भी घटित हुआ था, या जो भी आपको पास्ट का प्रेजेंट में ट्रिगर करता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान का उसमें एक रीज़न था। तो क्यों ना हम सब कुछ भगवान के ऊपर ही छोड़ दें। आपके लिए बोला जा रहा है कि आपका माइंड इतना रेस्टलेस हो गया है, आप इसे आपके जितने भी इंटेलेक्ट हैं उनको सौंप दें, आपके जितने भी हायर सेल्फ के लोग हैं उनको सौंप दें, आपके माइंड को उन्हें कंट्रोल करने दें, आप इसे कंट्रोल करने की गलती ना करें। सो द पाइल नंबर 1 पीपल, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। अगर हमें और गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग चेक करेंगे डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द रीडिंग। अभी अपन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आफ्टर 4 years 44 days आप लोगों की एनर्जीज। तो अब मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो आप लोग मेरे साथ या तो शफलिंग देख सकते हैं, मेरे साथ बातें कर सकते हैं इस दौरान, या फिर कोई चक्कर नहीं, हम लोग पहले थोड़ा सा चेक कर लें। कार्ड्स निकाल लूँ मैं आप लोगों के लिए, उसके बाद अपन सब चीज़ें स्टार्ट करेंगे। आप लोग थोड़ा सा रीडिंग को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, बट क्योंकि मैंने सोचा है कि आज मैं सारे के सारे पहले कार्ड्स ही निकालूंगी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक सन। तो सन का मतलब है बॉटम ऑफ द डेक में अंत भला तो जी सब भला। ओके some more cards for you guys. The Magician, the Fool, Magician, the Fool, Ace of Swords एंड द डेविल। बस जहाँ ये महाशय जी आ जाते हैं वहाँ हो जाता है बेड़ा गर्क। बताऊंगी मैं आपको कि क्या एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। अभी थोड़े से कार्ड्स और निकाल लूँ। Four of Cups, the Ace of Pentacles, the Hanged Man, the Judgment. Bottom of the deck, Six of Pentacles. थोड़े से कार्ड्स और हैं, वो हम थोड़ी देर बाद निकालेंगे। पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की। द वेरी फर्स्ट थिंग और वेरी फर्स्ट एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए क्या महसूस कर रही हूँ। 4 साल और 44 डेज़ के बाद, मुझे ठीक से हिंदी में गिनती नहीं आती है, 44 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 40, 41, 42, 44, पता नहीं, जो भी है, एनीवेज। ओके, तो 4 साल और 4 years और 44 डेज़ के बाद आप लोगों की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एंड बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम वाली,
मतलब ऐसा नहीं होगा कि अभी हो सकता है प्रेजेंट में आपको लोग बांधने की कोशिश करते हैं, या फिर लोग आपको बार बार टोकने की कोशिश करते हैं, लोग आपको थोड़ा सा कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, है ना, सप्रेस करते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा आपको बोलते हो। बट मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आफ्टर 4 years और 44 days आप लोग एकदम फ्रीडम के अंदर होंगे। आपको कोई भी रोक नहीं सकता, आपको कोई भी टोक नहीं सकता। यू गाइज विल बी इन अ आज़ादी, एक फ्रीडम एनर्जीज़ में होंगे आप लोग। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यार और अपने करियर को तवज्जो दे रहे होंगे, ठीक है। प्रायोरिटीज़ आप अपने करियर को भी दे रहे होंगे और अपने प्यार को भी दे रहे होंगे, ठीक है। एंड इन दोनों को प्रायोरिटी देते हुए आप एक बैलेंस एनर्जी में चल रहे होंगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं एंग्जाइटी और नेगेटिविटी ही आप लोग देख रहे होंगे। या तो ऐसा हो सकता है कि आगे 4 साल बाद आपकी एनर्जीज ऐसी रहे कि आप स्पिरिचुअलिटी पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने प्यार वाले रिलेशंस पे बहुत ध्यान दे रहे हो, ठीक है। और जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो यार आज तो मैं यहाँ बिज़ी हूँ, आज तो मैं वो हूँ, आज तो मैं ये हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी फील होती है बहुत ही ज़्यादा चैरिटेबल। आप बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हो, बहुत ज़्यादा लोगों का ख्याल रखते हो, अपने बिलव्ड वन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। जो भी आपके लव वंस हैं उनसे आप बहुत प्यार करते हो, हमेशा हर किसी को सेफ फील कराने की कोशिश करते हो। लेकिन आफ्टर 4 years मैं आप लोगों का एक अलग ही रूप देख रही हूँ। लाइक आप एकदम शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। कि आप इतना ज़्यादा लोगों की तबीयत कैसी है, या किसने खाना खाया, किसने खाना नहीं खाया, या कहाँ पे चैरिटी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, आप इमोशनल नहीं प्रैक्टिकल मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं आफ्टर 4 years। आप प्रैक्टिकलिटी और बहुत ही ज़्यादा एक फ्रीडम वाला जीवन आप जिएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, अब मेरे आगे आने वाली जनरेशन के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। आप उस चीज़ को बनाने में निकल पड़ोगे। एंड आप बहुत ज़्यादा अपने दिल की आवाज़ की सुनना बंद कर दोगे, अपने दिमाग की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सुनोगे। एंड आपका है ना कहीं चीज़ें आप करियर में अच्छा कर रहे हो, आप प्यार में भी संपन्नता की तरफ जा रहे हो, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों में अटक से जाओगे। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। कुछ चीज़ों में ना आप अटक से जाओगे, और आप है ना खुद के ऊपर ट्रस्ट करते हुए डिवाइन को कहीं ना कहीं भूलने लगोगे। नहीं यार, ये गलती मत करना। मैं डूज़ एंड डोंट्स भी बताऊँगी आप लोगों को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मैजिशियन का कार्ड है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे सेटल्ड नज़र आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 पीपल, पाइल नंबर 1, मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर सेटल्ड नज़र आ रहे हैं। जैसे अभी प्रेजेंटली अगर आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो हो सकता है 4 साल के बाद आपकी शादी हो चुकी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि 4 साल के बाद आप एक सेटल्ड एनर्जी में हो। अब देखो, सब लोगों के लिए गाइस सेटलमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों के लिए सेटलमेंट का मतलब शादी है, कुछ लोगों के लिए सेटलमेंट का मतलब बच्चों की परवरिश है, कुछ लोगों के लिए सेटलमेंट का मतलब ढेर सारा पैसा और शांति है, राइट। तो वट एवर द एग्जैक्ट डेफिनेशन फॉर यू एज पर द सेटलमेंट, जो भी जैसी भी परिभाषा है आपके लिए सेटलमेंट की, आप उस सेटलमेंट में जाते हुए मुझे नज़र आते हैं विद द मैजिशियन। एंड क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, बंदा देखो कैसे सूट बूट में एकदम तैयार है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग बहुत सारा पैसा कमा चुके होंगे 4 साल के बाद, या फिर उस सक्सेस की सीढ़ी पे अपना कदम रख चुके होंगे जहाँ से पीछे मुड़ के आप नहीं देखोगे कभी भी, ठीक है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ फूल का कार्ड। निडरता के साथ, फ्रीडम के साथ आगे बढ़ते हुए, अपने आप को आगे बढ़ाते हुए आप अपनी एनर्जीज़ को, अपनी लाइफ को खुशहाली के साथ जी रहे होगे। यहाँ पे क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल का कार्ड है, तो आई मस्ट से बहुत सारे 4 साल के बाद ना बहुत सारे आपके जो है दुश्मन राइज हो जाएंगे। हो सकता है अभी भी बहुत सारे एनिमीज़ हैं, एंड आफ्टर 4 years और बहुत सारे एनिमीज़ हो जाएंगे आपके, ठीक है, जो कि आपसे जेलस वाले एनिमी। अभी हो सकता है प्रेजेंट में आपकी लेग पुलिंग करने वाले, आपको गलत सही राह दिखाने के नाम पे एकदम नेगेटिव आपके साथ करने वाले, आपको सरकिज्म कमेंटबाजी करने वाले लोगों, है ना, इविल लोगों, आफ्टर 4 years आपसे जलने वाले, आपकी तरक्की से जलने वाले लोग इकट्ठे हो जाएंगे। एंड एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आई मस्ट से कि आप एक विक्टोरियस एनर्जी में होंगे, आप एक विक्ट्री पसंद एनर्जी में होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से आपको एक अकेलापन महसूस होगा कि चलो
विक्ट्री तो हो गई है, जीवन में जो सक्सेस पाना चाहता था या चाहती थी वो मिल भी गई है, बट एक खालीपन है, ठीक है। खुशी सी नहीं है, एक खालीपन है, समझ नहीं आता कि लाइफ जा किधर रही है और होने क्या वाला है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। आई एम फीलिंग कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आपके पास। ये ऑप्शंस करियर में हो सकते हैं, लव में हो सकते हैं, एंड आप उनमें से क्या पिक करते हो ये आपके ऊपर महसूस होगा। आपको खुद को आपके ऊपर होगा पूरा का पूरा धारमदार कि आप क्या महसूस करते हो और आप किसे चुनते हो। 4 साल के बाद डिवाइन से जो कनेक्शन है आपका, वो मैं थोड़ा टूटता हुआ देख रही हूँ। या तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हो कि भगवान जी से आपका कनेक्शन थोड़ा सा टूट गया है या ब्रेक हो गया है। अब देखो ना, यहाँ पे भगवान पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको एक कप प्रदान करने की, आपको एक कप देने की, आपको एक थॉट देने की, लेकिन आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मगन हो, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी हो, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो। डिवाइन आपसे फिर से हाथ बढ़ा रही है विद द एस ऑफ पेंटिकल, और आप भाई वापस से हैंग्ड हो, जबकि आप इस एनर्जी में हो। लेकिन देखा जाए, अगर हम इसको बंदे को सीधा कर दें तो देखो, इससे ज़्यादा इनलाइटेड कोई पर्सन हो सकता है? नहीं। तो आप कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने एथिक्स को भूल करके, साइड रख करके, सिर्फ अपने आप को, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने में, अपने आगे आने वाले बेबीज़ हों, चाहे आपके आगे आने वाली जनरेशन हो, उनको संपन्नता देने में जुट जाएंगे। और जहाँ पर इंसान एक ग्रीडी एनर्जी में आ जाता है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप लोग एक ग्रीडी एनर्जी में नज़र आ रहे हो। हालांकि आप ऐसा नहीं है कि किसी के साथ दगाबाजी कर रहे हो, धोखा दे रहे हो किसी को, नॉट लाइक दैट। लेकिन मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपके साथ ऐसा ज़रूर होगा दैट यू गाइज विल बी इन मोड ऑफ यू नो, कि मैं ये भी ले लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। अभी आप जितना बिजी हो ना, इससे 2-3 गुना ज़्यादा आप बिजी होने वाले हो 4 साल के बाद, ठीक है। तो करियर में आप सेटल हो गए हो जी, प्यार में कहीं ना कहीं मुझे सेटलमेंट आपका लग रहा है ना। ओवरऑल आपकी लाइफ एकदम स्टेबल हो गई है, आप फ्रीडम के साथ जी रहे हो, एकदम मज़े कर रहे हो। लेकिन एक कमी है मन में, और वो कमी किस चीज़ की है? इनलाइटमेंट की, ठीक है। इनलाइटेडमेंट की कमी है, एक स्पिरिचुअलिटी की कमी, आध्यात्म की कमी है कहीं ना कहीं, ठीक है। कुछ कार्ड्स और निकालेंगे एंड देखेंगे। करियर में आप लोग सेटल हो चुके होंगे, किसी ऐसी पोजीशन में पहुंच चुके होंगे, ग्रुप नंबर, फाइल नंबर 1 पीपल, कि आपको उस पोजीशन से हिलाने वाला कोई नहीं है। चाहे फिर आप अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट जॉब, किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं, आई एम सीइंग सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव अलाइनमेंट, पॉजिटिव सेटलमेंट। मुझे कुछ लोग, गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, मुझे कुछ लोग यहाँ पर फ़ॉरेन सेटल होते हुए, या फ़ॉरेन चले गए हैं कुछ समय के लिए, फिर वापस इंडिया आ जाएंगे, या वापस अपने मुल्क आ जाएंगे, वो एनर्जी भी फील होती है, ठीक है। कुछ कार्ड्स और देखूंगी। तो आप लोगों के लिए अगेन डेविल का कार्ड है, फिर है यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव टेम्परेंस, और फिर उसके बाद है अपने पास जजमेंट, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो आई मस्ट से कि आपको आगे आने वाले 4 साल के बाद कुछ चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना है। पहला, जेलस लोगों से, ठीक है, नेगेटिव जेलस जो लोग होते हैं ना, उनसे थोड़ा बच के रहना है। और जितना हो सके उतना अपने बारे में न सोचते हुए अपने आप को थोड़ा सा इनलाइटमेंट की तरफ लेकर जाना है, अपने आप की थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी मैं देख लेती हूँ कि डिवाइन 4 साल के बाद ढेर सारा मनी, देखो आप लोगों के लिए मनी के ही कार्ड्स आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ढेर सारा मनी, ढेर सारा पॉजिटिव ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ में कोई नेगेटिविटी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वो खुशी नहीं है। गॉड ग्रेस से आपके पास सब कुछ होगा, ठीक है। आप ढेर सारा ट्रैवल कर रहे होगे, आप ढेर सारी खुशी के साथ होगे, एक परफेक्ट लाइफस्टाइल के साथ, एक परफेक्ट एनर्जी में आप सेटलमेंट की तरफ चले जाओगे। देख लो, सेटलमेंट, अगेन सेटलमेंट, ठीक है।
सो द ग्रुप नंबर 1 पीपल, 4 साल के बाद, 4 ईयर्स और 44 डेज़ के बाद इतना सब कुछ आपके जीवन में हो रहा है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत गलत कार्ड्स आए हैं। गाइस, अभी से ही अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करो एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चाहे दिन में कोई एक ही क्यों ना हो, लेकिन करनी ज़रूर है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। जल्दी मिलेंगे एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं आपके 4 ईयर्स की, लाइक 4 ईयर्स एंड 44 डेज़ के बाद आपकी एनर्जीज़ कैसी होंगी, आप कहाँ होंगे, क्या कंडीशंस होंगी, एक ओवरऑल प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए आज की रीडिंग के अंदर। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों का बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। तो स्टार्ट करें आज की रीडिंग। चलिए देखते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा दिखता रहे कि हाँ भाई आपकी रीडिंग चल रही है। एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के लिए एडवाइजेस देखूँगी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि सबसे पहले आज मैं आप लोगों के लिए एडवाइजेस ही देखूँ कि डिवाइन आपको एडवाइस क्या करना चाहती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि रीडिंग को अंत तक नहीं देखते हैं। अच्छा ये बता रही है, चल ठीक है ठीक है ठीक है, कट कर दो, है ना। तो एंड में हमेशा जब मैं गाइडेंस देती हूँ तो लोग गाइडेंस तक पहुँच नहीं पाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले ही दे दूँ, बिकॉज गाइडेंस इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। तो इन 4 साल की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, आइए देखते हैं। मदर, फादर, गॉड। सेकेंड कार्ड है टेक अ स्टेप बैक, और थर्ड कार्ड है हमारे पास क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज। देखिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है वो है कि आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। अगर पाइल नंबर 2 पीपल आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, आपका कोई सहारा नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा का पूरा ब्रह्मांड मौजूद है। वी हैव मदर, फादर, गॉड का कार्ड। आपके साथ पूरा का पूरा ब्रह्मांड मौजूद है। ये ब्रह्मांड और कोई नहीं है, आपके अंदर की शक्ति है, आदि पराशक्ति की एनर्जीज़ हैं, प्रकृति की ऊर्जाएं हैं। डिवाइन आपको कहना चाहती हैं, द डिवाइन स्पिरिट्स एंड द गॉड आपको कहना चाहते हैं कि भगवान आपके साथ हमेशा मौजूद है। ये 4 साल ही क्यों नहीं, पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ेगी, लेकिन वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है। आप उन्हें चाहे मदर माने, चाहे आप उन्हें फादर माने, चाहे सिबलिंग माने, चाहे कोई फैमिली का मेंबर माने या कुछ माने ही ना, वो हमेशा आपके साथ मौजूद है, ठीक है। तो ये सबसे पहले गाइडेंस आप लोगों के लिए। सेकंड गाइडेंस है यहाँ पे टेक अ स्टेप बैक। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सोचते रहते हैं, हम काम करते रहते हैं, कोई हमें दुत्कार रहा है या किसी को हमारी ज़रूरत नहीं है, स्टिल हम बार बार उनके लिए काम करते रहते हैं, ये सोच के कि यार कोई बात नहीं, ये ना समझ है, इसे ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी गलत राह पर जाते हैं, आपकी मदर आपको बार बार मना करती रहती है, आप अगर उनसे बदतमीज़ी भी करते हैं ना, तो भी स्टिल वो आपका भला चाह करके आपको बार बार उस काम को करने से रोकती है, टोकती है ना। लेकिन आपको बोला जा रहा है डोंट बी इन दैट एनर्जी जहाँ पर आपको लोग दुत्कार रहे हैं, फटकार रहे हैं, स्टिल आप वही काम कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। वही काम कीजिए जहाँ पर आपकी इज्जत है, या वो ही काम करने की कोशिश कीजिए जहाँ पर आपको एक ब्लेसिंग मिलती है, आपको एक ट्रू एनर्जी मिलती है। अगर किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है तो टेक अ स्टेप बैक, डोंट वरी, कुछ गलत नहीं होगा, भगवान के हाथों सब कुछ पहले से निर्धारित है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। सेकेंड चीज़ आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर किसी सिचुएशन में आप फंस जाएं इन 4 सालों के अंदर और आपको ऐसा लगे कि यार पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ सिचुएशन सेटल होगी भी या नहीं, आपको बोला जा रहा है जस्ट टेक अ स्टेप बैक। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे एक एनर्जी दी जा रही है,
और उस एनर्जी का नाम है मदर, फादर, गॉड, डिवाइन स्पिरिट आपके साथ है, तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट नॉर्मली टेक अ स्टेप बैक, ठीक है। थर्ड एडवाइजेज है क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज। इन 4 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग, नेगेटिव कार्मिक साइकिल्स और नेगेटिव परिस्थितियां आपके जीवन में आएंगी बार बार, लेकिन इन परिस्थितियों को रिलीज करने के लिए एक ही तरीका है, जस्ट कट देम। अपने सामने आने वाली हर सिचुएशन को कट, सिंपल कट, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। बाबा की तरफ से एक कार्ड मैं ज़रूर देखूंगी आप लोगों के लिए, बाबा आपको क्या एडवाइस करते हैं। इन 4 सालों के लिए बाबा आपको एडवाइस करते हैं कि हर किसी को इक्वली ट्रीट कीजिए। वाओ, कितना सटीक आया है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के लिए कितना सटीक आया है कि आपने ना ये नहीं सोचना है कि ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, ये ऐसा है, ये वैसा है। नो, इस एनर्जी में नहीं जाना है, इक्वालिटी में रहना है जितना हो सके उतना, ठीक है। कि जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करेगा मुझे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना है। मैं कोई एकदम काइंडनेस की कोई मूर्ति नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ ह्यूमन, ठीक है। एंड मुझे अच्छे से ह्यूमैनिटी आती है, लेकिन अगर कोई मेरे साथ गलत करेगा तो हो सकता है मैं उसके साथ गलत तो ना करूं, लेकिन एटलीस्ट उसको जवाब ज़रूर दूंगी। इस एनर्जी में रहना स्टार्ट कर दें, ये आप लोगों के लिए एडवाइजेस हैं। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, चलिए, तो आई होप आप लोगों को गाइडेंस समझ आ गई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ, और मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालती हूँ। मुझे ना आप में से बहुत सारे लोग एकदम ऐसी एनर्जी दे रहे हैं लाइक एक म्यूजिशियन वाली। या तो आप लोगों को म्यूज़िक बड़ा पसंद है, या फिर आर्ट में आपकी बड़ी दिलचस्पी है। ग्रुप नंबर 2, आप लोग गाना वाना बहुत गाते होंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, 6 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इसीलिए आया है वहां पे। लेट्स सी, यहाँ से भी एनर्जीज। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, वाओ, एंड द 7th चक्र, आर्कएंजल यूरियल, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ठीक है जी, ओके। ये आपकी एनर्जीज हो गई। कुछ कार्ड्स यहाँ से, फिर रेस्ट और कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, जंप कार्ड है इसलिए मुझे लेने ही है। आगाज हो जाएगा आपके जीवन में, जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ सोर्ड्स। पहली बात तो मैं ये बोलूँगी कि यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सनैलिटी, इस चीज़ का याद रखना। यू गाइज आर ह्यूमन बट नॉट अ नॉर्मल पर्सनैलिटी। 4 साल के बाद आप लोगों की एनर्जी कैसे रहने वाली है, आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा, देखो यहाँ पे 44 है 44, 42, 41 से शुरू करते हैं। तो चलो, 4 साल के बाद आप लोगों की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, स्पिरिचुअल, बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी। लाइक यू गाइज विल बी इन दैट एनर्जी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीडम पसंद है, अपने लिए बहुत सोच रहे हैं, दुनिया के लिए सोच रहे हैं, लेकिन एक बैलेंस एनर्जी में। आपके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी होगी। आप हर लेवल पे हर तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे, और फिर भी आपके अंदर किसी तरीके का घमंड नहीं होगा, किसी तरीके का अहंकार नहीं होगा, और आप अपने गुडनेस के लिए, आप अपनी लाइफ के लिए, अपनी प्रायोरिटीज़ के लिए बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे होगे। 7th चक्र, आर्कएंजल यूरियल, ठीक है। सेकेंड एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यानी कि आप एक ऐसी एनर्जी में होगे, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी में जहाँ पर आप अपने
करियर को प्राथमिकता दे रहे होगे, ठीक है। आप अपने सेल्फ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, आज अगर कोई इंसान अपने करियर पे ध्यान देता है ना, इसका मतलब वो सेल्फ लव कर रहा है। क्योंकि एक करियर जो होता है वो ओनली टूल है हमारे जीवन में अपने आप को जागृत अवस्था में लाने के लिए। आज अगर आपका करियर अच्छा होगा, आपके पास अच्छा पैसा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब कुछ कर सकते हो, लेकिन बहुत कुछ कर सकते हो। तो आप मुझे एक बैलेंस्ड एनर्जी में नज़र आते हो आफ्टर 4 इयर्स, जहाँ पे आपके पास ढेर सारा पैसा है, आप पैसे की तरफ ध्यान भी दे रहे हो। ऐसा भी हो सकता है ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2 कि आगे आने वाले 4 इयर्स में आप इतने ज़्यादा एजुकेटेड, इतने ज़्यादा सेटल्ड, इतने ज़्यादा होपफुल, सक्सेसफुल हो जाओ कि अब आपको पैसे के लिए ना पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का भी कार्ड है, यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जीज़ है कि आप अपने दिल को और दिमाग को, दोनों को बराबर प्राथमिकता दोगे, ठीक है, आफ्टर 4 इयर्स एंड 44 डेज। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 4 साल के बाद आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है, पाइल नंबर 2, जिस मोड़ पे चलने के बाद, जिस रास्ते पे चलने के बाद आपको बुरा तो बहुत लगेगा, ठीक है, लेकिन ये रास्ता आपको सफलता की उन सीढ़ी पर लेकर जाएगा, उन मुकाम पर लेकर जाएगा कि आप फिर पीछे मुड़कर कभी देखेंगे नहीं। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि कोई ऐसा रिश्ता या कोई ऐसी चीज़ आपसे छिन जाएगी। आई एम रियली वेरी सॉरी टू यूज़ दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, लेकिन जो कार्ड में वो बताना ज़रूरी है, ठीक है। कोई ह्यूमन हो सकता है, मे बी भगवान ना करे, लेकिन हो सकता है कि 4 साल के बाद आपके जीवन में किसी इंसान की ना एक कमी आपको अखरेगी, ठीक है। कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में होगा नहीं, लेकिन वो पर्सन आपको इतना कुछ अपने जाने से पहले सिखा के चले जाएंगे कि आपको उनकी कमी एक प्यार के रूप में अखरेगी, किसी और तरीके से नहीं, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो आई एम फीलिंग। एंड आफ्टर 4 इयर्स मैं यहाँ पे अगर करियर की बात करूँ तो मैं स्टेबिलिटी देखती हूँ, फ्रीडम देखती हूँ, गुडनेस देखती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। और अगर मैं प्यार के लिहाज से देखूं तो प्यार के लिहाज से मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ 9 ऑफ कप्स, यानी कि एक ऐसा पॉजिटिव सेटलमेंट जो आपने कभी भी अपने जीवन में सोचा नहीं होगा। 4 साल के बाद आप लोगों की एनर्जीज बैलेंस होंगी, मनी की कोई कमी नहीं होगी। चाहे आप फिर बिजनेस करें, चाहे आप फिर किसी तरीके का कोई जॉब करें, या कोई गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, लाइक वट एवर द करियर विश यू हैव राइट नाउ, वो पूरी हो चुकी होगी 4 साल के बाद, ठीक है। चाहे फिर वो कोई अच्छा मुकाम हो, चाहे फिर वो कोई अच्छी पोजीशन हो, वो आपको मिल चुकी होगी। और प्यार के मामले में आप सेटलमेंट की तरफ थोड़ा सा मूव ज़्यादा करोगे रेदर देन लविंग एनर्जीज़। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल या तो आप 4 साल के बाद इस एनर्जी में रहोगे कि मुझे प्यार को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखना चाहिए, थोड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव बनाने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अभी प्यार को लेकर के इतना ज़्यादा नीडी एनर्जी में नहीं जाना है। अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो मुझे उस बंदे से प्यार करना है। अगर कोई मेरा साथ नहीं देना चाहता है तो इट्स ओके, उसे जाने दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होंगे आप लोग। आप इस एनर्जी में रहेंगे कि जिसको मेरे साथ रहना है वो मेरे साथ रहे, जिसको नहीं रहना है वो चला जाए। आपके जीवन से किसी पर्सन की कमी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली नज़र आती है, ठीक है। लव में मैं यहाँ पे शादी नहीं देख रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। शादी नहीं देख रही हूँ। हो सकता है किसी कमिटेड रिलेशनशिप में आप चले जाएं, लेकिन मैं शादी नहीं देख रही हूँ 4 साल के बाद। आफ्टर 4 years 44 days आई एम सीइंग काम इतना ज़्यादा होगा आपके पास कि आप अपनी फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाओगे, ठीक है। एंड आपके पास इतने सारे काम होंगे, लाइक कोई एक ही ऑप्शन नहीं होगा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे करने के लिए। और आप ऐसा सोचोगे कि अभी मुझे किसको पिक करना चाहिए, मुझे ये लेना चाहिए, मुझे वो लेना चाहिए। बहुत सारे इन्जॉयमेंट के साथ पास्ट की नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए, आगे बढ़ते हुए आप एक उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ रहे हो गाइस, ठीक है।
पेज ऑफ पेंटिकल, कुछ चीज़ों का अफसोस रहेगा कि पास्ट में अगर मैं ये चीज़ें कर लेती तो शायद आज ये जो प्रेजेंट में मेरे साथ चल रहा है वो थोड़ा और डिफरेंट तरीके से होता। कुछ चीज़ों को लेकर गिल्ट होगा, लेकिन ओवरऑल मैं अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखूँ तो आपकी लाइफ पूरी सेट हो चुकी होगी, लाइक पूरी सेटल्ड लाइफ हो चुकी होगी आपकी, ठीक है। आपको ऐसा नहीं रहेगा कि मैं ये लूँ या वो करूँ या ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी आपके जीवन से। आप एक सेटल्ड एनर्जी में हो चुके होंगे, ठीक है। ढेर सारा गुड लक, बहुत सारी फ्रीडम एंड बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके जीवन में होगी। आप अपने ट्रू लव से मिल चुके होंगे, ठीक है। मैरिज प्लस न्यू लव का कार्ड है, कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे आप, या फिर हो सकता है पास्ट का या भी प्रेजेंट में जो अगर आपकी लाइफ में कोई लव को लेके प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉर्टेड होकर के किसी न्यू लव के साथ हो सकते हो आप लोग, ठीक है। आप एक अपना खुद का घर बना चुके होंगे ढेर सारी प्रोस्पेरिटी के साथ, और आप अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर चुके होंगे। बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया बॉटम ऑफ द डेक मोर एंड मोर मनी। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया जैसे हर किसी को एक अलग ही होता है ना सिचुएशन की, यार काश मैं ऐसा दिखूं वैसा दिखूं, तो आप अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर चुके होंगे। पैसा क्या नहीं बदल सकता, ठीक है। न्यू जॉब प्लस कार, आपके पास आपकी खुद की गाड़ी होगी, एक प्यारा सा अच्छा जॉब होगा, आप सेटल होगे कुल मिला करके, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2 पीपल, मैं यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं देख रही हूँ, मैं यहाँ पे परेशानी नहीं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि आप सेटल हो चुके होंगे, कार्मिक लेसन्स ख़त्म हो चुके होंगे आपके जीवन से, आप प्रोस्पेरिटी हासिल कर चुके होंगे, अपना खुद का घर, अपनी खुद की गाड़ी, या हो सकता है इन चीज़ों की नींव डल चुकी होगी, ठीक है। आपको आपकी लाइफ में ट्रू लव मिल चुका होगा, वो कोई नया भी हो सकता है, कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है जो कार्मिक बैगेजेस को कट करके आपके जीवन में आए। यहाँ पे मैरिज का कार्ड है, न्यू लव का कार्ड है। मैरिज में नहीं देख रही हूँ, लेकिन क्योंकि न्यू लव है तो वो एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग फील हो रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे कमिटेड रिलेशनशिप ज़्यादा महसूस होता है रेदर देन एनी मैरिज, ठीक है। जैसे कि अभी बस कुछ समय ही है शादी के लिए, या फिर अगर आप अभी ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो, और अगर खुश नहीं है तो हो सकता है कोई न्यू लव आ जाए आपकी लाइफ में, ठीक है जी। कुल मिलाकर के आप अपने पैरों पे खड़े हुए एक फ्रीडम पॉजिटिव पर्सन हो चुके होंगे, जिसको आप पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, किसी के जाने का गम या किसी को खो देने का थोड़ा सा एहसास आपके मन में ज़रूर मौजूद होगा, ठीक है। सो द ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं थोड़े समय बाद। अपना अपना तब तक ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा।